स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई थी और किस चीज के लिए बनाई गई थी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन में मानक इलेक्ट्रॉन विभव के लिए इसे बनाया गया था, यानी ये जो सीरीज बनी थी ये बनी थी आपकी मेजरमेंट ऑफ, किस चीज के लिए बनाई गई थी? मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं SEP, SEP, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए बनाई गई थी। ये सीरीज किसी भी इस प्रकार से जब बनाई गई थी तो इसमें जो बढ़ता हुआ क्रम होता है रिडक्शन, S यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP के क्रम में बनाई गई थी। यानी ऊपर से नीचे की ओर आते SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान बढ़ता चला जाता है। तो जब इस सीरीज को बनाया गया था तो ये मेजरमेंट के लिए बनाई गई थी SEP के, और उसको बनाते समय SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ध्यान रखा गया था। यानी ऊपर से नीचे आते समय वह क्या होगी, नीचे की ओर SRP का मान बढ़ेगा। अब मैं इसको शॉर्ट में बना रही हूं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है इलेक्ट्रोड्स फर्स्ट, सेकंड में इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और थर्ड में EMF, ठीक है, वोल्ट में। तो ये तीन चीजें आपके पास रहेंगी। तो हम अब क्योंकि ये सीरीज बहुत बड़ी है तो इस सीरीज में प्रत्येक इलेक्ट्रोड को बताया नहीं जा सकता, मगर आप ये मान के चलिए कि कुछ इलेक्ट्रोड इसमें हम बताते हैं, जैसे लिथियम प्लस Li इलेक्ट्रोड्स है, और इसकी जो रिएक्शंस होती है वो इस प्रकार से होती है। लिथियम आप जो क्योंकि Li प्लस करके लिखा है तो ये एक्वा फॉर्म है, और प्लस इलेक्ट्रॉन्स और ये Li, यानी ये अपना केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, त्यागता है। ठीक है, और इस प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना है, -3.05। फिर हम आते हैं, इसके बाद पोटेशियम है, तो पोटेशियम को मैं आपको बता देती हूँ K+K, और इसकी जो रिएक्शंस होगी वो होगी K+ आयंस, एक्वा प्लस इलेक्ट्रॉन्स और K सॉलिड अवस्था। तो इसका जो मान है 2.93। आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये वैल्यूज क्या हो रही है, घट रही है, यानी इधर के साइड इसका मान बढ़ रहा है, वैल्यूज तो बढ़ रही है, यानी -3.05 सबसे कम है, उसके बाद 2.93 माइनस में थोड़ा और ज़्यादा है। इस प्रकार से यहाँ पर ये रिएक्शंस और भी आ गए, इसमें और एलिमेंट्स आ गए। अब हमने इसके बाद सीधे मैंने इसमें लिखा आपको मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम के प्लस के 2 आयंस और Mg, और यहाँ पे है मैग्नीशियम +2 आयन एक्वा और प्लस इलेक्ट्रॉन्स और गिव्स आउट Mg सॉलिड। ठीक है, तो इसका जो है -2.37। इसी प्रकार से इसमें और भी आएंगे, और यहाँ पर आप और लिखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट में लिखा रही हूँ वो मैंने लिखा आयरन प्लस के 2 आयंस और आयरन। ठीक है, तो ये Fe 2 पॉजिटिव्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स था, तो Fe सॉलिड, और इसका मान है -0.44। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते 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 हमारे पास इसके बाद आ गया हाइड्रोजन्स, H आयन और हाफ H2। तो इसकी जो रिएक्शन है H एक्वा और प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट हाफ H2 गैस अवस्था, और ये इसकी वैल्यूज कितनी बताई थी, SHE में मैंने 0। अब आते हैं इसके बाद कॉपर में, कॉपर प्लस के 2 आयंस Cu, और ये यहाँ पर Cu प्लस के 2 आयन एक्वा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट कॉपर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस में +0.34।
एंड लास्ट इसमें मैं बता रही हूँ, एक आयोडीन इस टाइप से बढ़ता हुआ चला जाएगा, लास्ट में आ जाएगा फ्लोरीन। तो हाफ F2 गिव्स आउट F फ्लोरीन माइनस का, और ये इस प्रकार से बना हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएगा हाफ फ्लोरीन नेगेटिव एक्वा फॉर्म में, और इसकी वैल्यू है प्लस 2.87। इनके बीच में बहुत सारे थे, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये बीच के मैंने काफ़ी यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स छोड़ दिए हैं। केवल हमारा मकसद ये होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो मेजरमेंट ऑफ द SEP निकालने के लिए यूज़ की जाती है, वो किस क्रम में होती है, बढ़ते हुए SRP के क्रम में रखी गई है। यानी ऊपर से नीचे की ओर आने पर अबव टू डाउन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती हुई चली जाती है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। और इसका उल्टा नीचे से ऊपर की ओर ऑक्सीडेशंस यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है, SOP। जैसे रिडक्शन है वैसे क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, जैसे लिथियम है, तो लिथियम का आपको सबसे कम दिखाई दे रहा है -3.05, और उसके बाद मैंने पोटेशियम लिखा, उसका थोड़ा उससे ज़्यादा है -2.93, और इस प्रकार से हमने मैग्नीशियम उससे थोड़ा ज़्यादा, और मैंने इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन्स क्या कर दिया, 0 कर दिया। हाइड्रोजन का आपको बता करके वो क्या है, 0। और इस प्रकार से हाइड्रोजन्स के बाद कॉपर आ गया, कॉपर प्लस में हो गया, और लास्ट में फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन और लिथियम दो ऐसे हैं जो लिथियम सबसे कम क्या रखता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखता है, SEP रखता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या SEP उसका सबसे कम होता है, जबकि फ्लोरीन का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार जो सीरीज बनाई गई थी, अगर हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं SRP की, तो वह क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। ठीक है, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो आप देखेंगे कि SEP यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में क्या क्या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो किस प्रकार से उसकी करैक्टरिस्टिक होती है, वो आपको इसमें दिखाया जाएगा। तो चलिए लिखेंगे इसमें करैक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए तो लिखिए नोट, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 1, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स होता है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स उसका क्या होता है, SHE स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स क्या होता है, 0। हाइड्रोजन्स का S स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या है, SEP कितना है, 0। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, अर्थात रिड्यूस करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी उसमें रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, यानी अबव टू डाउन रिड्यूसिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। इज इंक्रीज, रिड्यूसिंग एफिशिएंसी इज इंक्रीज हो जाती है, यानी वो रिड्यूस करने की पावर उसकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और गैस जो सबसे अबव में ऊपर रखा गया है लिथियम, लिथियम का यानी लिथियम प्लस आयंस कह लीजिए, तो ये ऑक्सीकृत रूप में ये है ऑक्सीडाइजिंग के रूप में, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग, मगर ये सबसे ऊपर रखा गया ऑक्सीडाइजिंग है और सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग है। कैसा है, वीक है, सबसे ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिथियम। और
और सबसे ज़्यादा क्या है, इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन्स और ये LiS सॉलिड अवस्था में बदल जाता है और इसका EMF कितना होता है, -3.05। कुछ के आपको EMF याद करने पड़ेंगे, ये इतना है। ठीक है, लिथियम एक प्रबल अपचायक यानी जो स्ट्रॉन्ग जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो लिथियम है। लिथियम इज हाई रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग वीक एजेंट है तो हाई क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा लिथियम। ठीक है, पॉइंट, ये आपने पॉइंट देखा। लिथियम के बारे में मैंने बताया, अबव टू डाउन रिड्यूसिंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीज, नीचे आने पर रिड्यूसिंग एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। लिथियम सबसे ज्यादा वीक एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है और लिथियम इज अ हाई रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अगर नीचे की ओर बढ़ रहा है, अगर हम रिड्यूसिंग एफिशिएंसी उसकी नीचे की ओर बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट्स ऊपर वाला होगा, यानी लिथियम सबसे ज्यादा होगा। इस प्रकार से ऊपर से नीचे गिरने पर इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ऑक्सीकृत होने की, ऑक्सीडाइजिंग होने की प्रवृत्ति, वो क्या होती है, प्रवृत्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि होती चली जाती है, यानी वो ज्यादा बढ़ता चला जाता है। अब हम आते हैं फ्लोरीन्स में। फ्लोरीन, पॉइंट नंबर 3, फ्लोरीन्स ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, कहेंगे हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है और इसका जो क्या होता है, SRP, फ्लोरीन का SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे अधिक है। और कितना होता है इसका, 2.87 प्लस में होता है। ठीक है, तो 2.87 फ्लोरीन का SRP सबसे ज्यादा है। इस प्रकार से इसकी जो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है और इसमें हम कहेंगे ये दुर्बल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। फ्लोरीन्स इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग या फिर हाई रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसको यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि किस प्रकार से हम, तो एक्चुअल में हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं पूरी सीरीज से कि जब हम अबव टू डाउन जाते हैं तो जो ऑक्सीडेशन एफिशिएंसी होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और ऑक्सीकृत रूप में उसके मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से रिड्यूसिंग में जो रिड्यूसिंग फॉर्म होती है यानी अपचयन क्षमता, उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो ये हमारा यहाँ पे इसमें कंक्लूजन निकला। सबसे पहले हम कहेंगे अबव टू डाउन में क्या निकला, अबव टू डाउन जाने पर जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑक्सीडाइज इज इंक्रीज। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अबव टू डाउन क्या होगा, अबव टू डाउन जाने पर जो रिड्यूस फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो अबव टू हाइड्रोजन्स है, अबव टू हाइड्रोजन्स, ठीक है, वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा इसका। और 4th पॉइंट, हाइड्रोजन्स, लॉ ऑफ हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन से जो नीचे वाले हैं, ठीक है, अबव टू हाइड्रोजन, लॉ ऑफ हाइड्रोजन्स, वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर वाले होंगे और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसका कंक्लूजन इतने पॉइंट से हमने निकाला कि हाइड्रोजन का SEP कितना 0 है, अबव टू डाउन जाने पर रिड्यूसिंग एफिशिएंसीज इंक्रीज होती है, और जो अबव टू डाउन जाने पर रिड्यूसिंग फॉर्म क्या होगी, रिड्यूसिंग एफिशिएंसी में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगी। जैसे लिथियम है, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये वीक ऑक्सीडाइज एजेंट है और हाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी प्रकार जो फ्लोरीन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फ्लोरीन का SRP सबसे अधिक होता है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आप कंक्लूजन निकाला, अबव टू डाउन जाने पर ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म इज इंक्रीज होगी और अबव टू डाउन जाने पर रिड्यूसिंग फॉर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, जो अपचयी फॉर्म होगी यानी रिड्यूस फॉर्म होगी, वो क्या होगी, रिड्यूस फॉर्म की जो अपचयन क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसी प्रकार से इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म की ऑक्सीडाइजिंग पावर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, वो इंक्रीज होगी और ये रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अबव टू हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और लो टू हाइड्रोजन्स या डाउन टू हाइड्रोजन्स क्या हो जाएगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डाउन टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से नीचे वाले वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने इस प्रकार से एक केमिकल बना रखी है, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो बनाई गई है केवल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है उसके लिए बनाई गई थी, और इस प्रकार से हमने उसमें जो कंक्लूजन निकाला वो मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन से आ जाते हैं, जैसे सपोज एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको देना चाहूँगी इसमें कि इतना रखा गया है, तो आप इसमें क्या बताएंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल्स, देखिए छोटा सा, लिखिए न्यूमेरिकल्स में धातुएं A, B और CD के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल is -2.93, 0.25, -3.05 और -0.74, ठीक है। ये सब वोल्ट में दिए गए हैं। इनको क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें, क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो हमने इसका यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला। अब देखिए, वो धातु अधिक क्रियाशील होगी जिसका कि SRP सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें SRP सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा SRP, यानी अगर हम क्रियाशील वो होता है, क्रियाशीलता के घटते क्रम में बताना है, यानी सबसे अधिक किसका है। तो सबसे अधिक दिस इज ABC। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि एक का है, C का है -3.05, B का है यहाँ पे -2.5 माइनस में, और A का है -2.93 और D का ये है। तो मानक अपचयन विभव का मान
कम मान जो होगा वो अधिक क्या होगा, क्रियाशील होगा। ठीक है, अब क्रियाशीलता के क्रम में यानी सबसे अधिक किसका है यहाँ पे -3.05, फिर है इज इंक्रीजिंग, ये समझ लीजिए C इंक्रीजिंग ऑफ A एंड A इंक्रीजिंग ऑफ D एंड D इज इंक्रीजिंग ऑफ B, यानी सबसे अधिक किसका है, C का है। इसकी वैल्यूज सबसे कम है -3.05, उसके बाद आता है -2.93 और उसके बाद आता है 0.74 माइनस में, और उसके बाद आता है -2.25। तो ये इनके उन्होंने जो कहा गया है कि उसके मानक अपचयन विभव के क्रमशः मान आपको दिए हैं, क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रियाशीलता का घटता क्रम यह है कि सबसे अधिक यहाँ पर क्रियाशील होगा C, फिर उसके बाद होगा A, उसके बाद D और उसके बाद V। ये वैल्यूज पे डिपेंड करती है कि जो SRP का मान जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वो इनमें से क्या है, C है, फिर उसके बाद A है, फिर उसके बाद D है, उसके बाद क्या है, B का मान, यानी जिसका मान सबसे ज़्यादा है वो कम क्रियाशील होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार से अन्य इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये